भाई बाल इतने बढ़ गए, गंजेड़ी लग रहा हो। ओके वेल, जब भी मैं अपने रिश्तेदारों से मिलता हूँ वो मुझे हमेशा यही सवाल पूछते हैं कि बनी तू करता क्या है। तो मैं उनको खुले मुंह बोल देता हूँ कि मैं बेरोजगार हूँ, क्योंकि अगर मैं ये बोलने जाऊँ कि मैं यूट्यूब करता हूँ वो मुझे खुद ही बेरोजगार घोषित कर देंगे। और मैं अपने टाइम का बहुत पक्का हूँ, मुझे अपना टाइम बचाने में ज्यादा इंटरेस्ट है। मुट्ठी भी मारनी होती है यार। वैसे भी रिश्तेदारों को बोल के कोई फायदा नहीं, क्योंकि रिश्तेदार मुझसे फिर यही सवाल पूछेंगे, बेटा जरा अपने वीडियोस दिखाना, बेटा जरा अपने वीडियोस दिखाना, बेटा जरा अपने वीडियोस दिखाना। और मेरे वीडियोस वेल रिसेंटली मैंने ये डिस्कवर किया कि मुझसे भी कोई ज्यादा बेरोजगार हो सकता है, और वो एक प्राउड फेमिनिस्ट भी है। शायद इसलिए वो बेरोजगार है, लेकिन एक प्राउड फेमिनिस्ट होने के बाद भी कोई फीमेल स्पीशीज इसका साथ नहीं देती। क्यों? क्योंकि इसका जेंडर खुद ही एक मिस्ट्री है। पूरा देश जानना चाहता है कि मेल है या फीमेल। हाँ मुदरचोद, अगर तू गोटों के साथ पैदा हो और कोई तुझे औरत बोल दे तो वो एक इंसल्ट ही होती है। 10वीं क्लास के बच्चों को आके पूछ ले, अगर कोई किसी को औरत या छक्का बोल दे, सुटाई से पहले गोटे पकड़े जाते हैं। कोई इस गेम को मजाक में नहीं लेता। 14 बच्चे जिनको दाढ़ी नहीं आती उनको औरत बोलते हैं, इस बात पे सुताई हो जाती है, और तू इस बात पे प्राउड क्यों हो रहा है? और ये के ड्रामा भांग भोसड़ा मत कर। कोई लड़की तेरे को क्यूट नहीं समझ रही, लड़कियां तुझे नामर्द समझ के तुझे अपना गे बेस्टी बना लेती है। अच्छा आंटी, सो यू थिंक लड़कियों को छोटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, इससे लड़कों की बुरी नजर पड़ती है? देखो यार, डिबेटेबल है। अभी डिबेट इस चीज का नहीं है कि लड़कियों को खुले कपड़े पहनने चाहिए या नहीं। हर किसी को राइट है। अगर इस देश में अगर लड़कों को खुले कपड़े क्या, अगर बिना टी शर्ट के भी घूमने का फ्रीडम है तो लड़कियों को भी होना चाहिए। लेकिन अभी ये नहीं कह रहा कि ये अच्छी चीज है या बुरी चीज, लेकिन हर कंट्री में अपने अपने कुछ टैबूज होते हैं, जो चीजें बुरी होती है, एंड कुछ ऐसी चीजें जो एक्सेप्टेबल होती। नाउ नाइदर दैट्स नॉर्मल, नाइदर दैट्स रॉन्ग। ये हमारा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये समाज है। अब जिस देश में जैसा समाज है वैसा लोग बिहेव करेंगे। अमेरिका या कोई भी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस कंट्री हो, वहां पर अगर कोई खुले कपड़े घूमे, वहां की थिंकिंग अलग है, यहाँ की थिंकिंग अलग है। अब हमारे माँ बाप और हमारे नाना नानी दादा दादी इनको यही सिखाया कि अपने आप को ढक लो। पहले औरतों को अपना चेहरा दिखाना बहुत बड़ा पाप था, और अभी भी टियर 2 टियर 3 सिटीज में ये रूल फॉलो होता है। लेकिन मुंबई, दिल्ली की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मुंबई जैसे शहरों में अभी ये बहुत कम हो गया है। लोग अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, लड़कियां खुले कपड़ों में यहाँ ज्यादा घूमते हैं कंपेयर टू अदर सिटीज या फिर अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब मैं ये नहीं बोल रहा ये गलत चीज है, बुरी चीज, बाकी स्टेट्स में भी इसे प्रमोट करना चाहिए। लेकिन दो प्रॉब्लम्स है। पहले तो लोगों की सोच, समाज की सोच ही ऐसी है कि औरतों को अपने आप को ढकना चाहिए, ये वो फलाना ढिमकाना। और दूसरी चीज, लड़के बड़े मादरचोद होते हैं। अगर मेरी कोई फीमेल फ्रेंड हो या मेरी कोई बहन हो, मैं भी उनको बाहर जाने से पहले थोड़ा एडवाइस जरूर करूंगा कि अपना आपको खुले कपड़ों में ज्यादा मत रखो, या जैकेट पहन के जाओ, या फिर जब तुम ओकेजन पे पहुंचो तब अपने आप को एक्सप्रेस करो, लेकिन रास्ते पे ढक के चलो। नॉट बिकॉज मुझे फर्क पड़ता है कि समाज क्या सोचेगा, समाज गया माँ चुद। लेकिन लड़के जो इलिटरेट लड़के होते हैं, जिनके दिमाग में वो रेपिस्ट माइंडसेट होता है, वो लड़कियों को बुरी नजर से देखते हैं। एंड वही तो सेकंड प्रॉब्लम है, एक हमारे समाज की थिंकिंग जो इतने जनरेशन से आते आ रही है, और दूसरे इलिटरेट टियर 2 टियर 3 सिटी के लड़के जो ऐसे सोच को बढ़ावा देते हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम का एक गुड आउटकम है, इस जनरेशन में जो जेनजी जनरेशन है हमारा, वो बड़े होते ही समझ रहा है कि खुद को एक्सप्रेस करना कोई बुरी चीज नहीं है। तो मुझे यही लगता है कि अभी तो नहीं, लेकिन मे बी इन नेक्स्ट डेकेड और सो, लड़कियां खुले कपड़ों में घूमना या जो भी हमारे कल्चर में टैबू माना जाता है, जो इतने जनरेशन से आ रहा है, वो शायद से खत्म ना हो लेकिन कम हो जाए। और आपका वो साड़ी का जो ब्लाउज, तू तो फेमिनिस्ट बन रहा है ना, तो तू आंटी को ऑब्जेक्टिफाई क्यों कर रहा है? आयरनी, चूतिया साला। आई मिस हिम। यू मिस व्हाट? द फ्लावर्स दैट ही नेवर गॉट यू? देखो यार, ये फ्लावर चॉकलेट कॉन्डम का भांग भोसड़ा प्रोपोगेंडा किसने फैलाया मुझे नहीं पता। बॉलीवुड ने? भैंचोद कौन देख रहा है आजकल बॉलीवुड? जेंटलमैन बनना है तो आदतों से बनो यार, हरकतों से बनो। हर बार कुछ चीज लेके जाना इंपॉर्टेंट नहीं है लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए। आई कैन चेंज हिम। व्हाट द फक गर्ल, व्हाट इज ही, अ पेट? पीरियड्स तो तेरे आ रखे है, जेस्टी कबाब साला। भाई मैं अब इसको क्या बोल, ये हर एक चीज को राइट प्रूफ कर रहा है जो लड़कियां बोलती है हम नहीं है। I love him. Love what? The way you lowered your standards for him and he still couldn't reach them? स्टैंडर्ड्स? प्यार में स्टैंडर्ड्स देख रहे हो? भाई इंसान है, रजनीगंधा या विमल पान मसाला में सिलेक्शन नहीं करना है। स्टैंडर्ड्स, माइनर्स आर गोना लव दिस। देखो यार, मेरे हिसाब से तो स्टैंडर्ड्स की हायरार्की बहुत अजीब है। हम
100 साल पीछे तो नहीं जी रहे। मुझे तो लगता है स्टैंडर्ड भी एक टाइप का कास्टिज्म ही हुआ कि अगर मैं एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में खा रहा हूँ या खा रही हूँ तो मेरा बॉयफ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड भी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में जाना चाहिए। रास्ते पे पानी पूरी खाने वाला भी उतना ही अमीर हो सकता है जो बैशियन में खा सके, या फिर मैं ही गरीब हूँ। All women want is money. Then earn it, bro. अर्न इट। तुझ जैसे फेमिनिज्म का 14 ना ही बोले तो अच्छा होगा। तू कौन सा तेरी बहन की शादी किसी बेरोजगार एमलेस बंदे से करवाएगा? नहीं ना। प्रॉब्लम क्या है, मेजॉरिटी ऑफ लड़कियां, सारी नहीं, मेजॉरिटी ऑफ लड़कियां ऐसे लड़कों को ढूंढती है जो उनके लिए टाइम निकाल सके, उन पे टाइम स्पेंड कर सके। इन शॉर्ट, दिहायती बेरोजगार भड़वा, इन सिंपल टर्म्स जाहिल लड़कों को ढूंढते हैं जो एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं। क्योंकि ऑन द अदर हैंड मैं तुम्हें समझा दूं, एक गरीब घर का लड़का जिसको टेंशन रहती है कि फ्यूचर में पूरे घर का जिम्मेदारी मुझे अपने ऊपर उठानी है, वो इस सब बकचोदी में कभी पड़ेगा ही नहीं। तू कौन सा तेरी बहन की शादी किसी बेरोजगार एमलेस बंदे से करवाएगा? So why shame women for having the same basic standards? राजा बेटा, it's not about money. It's about security, stability and a man who actually has a direction in life. शादी अलग होती है, डेटिंग अलग होती है। हमारे इंडियन समाज के हिसाब से शादी में अ मैन इज ओब्लाइज टू बी द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, मतलब वो अपने घर के लिए कमाए, अपनी बीवी और अपने बच्चों के लिए प्रोवाइड करे। ये अभी एक स्टैंडर्ड सेट हो चुका है। तुम मानो या ना मानो, सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन ही है वो। अभी मैंने ही कहा था कि मुझे सोसाइटी से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ हमारी कंट्री में लोग सोसाइटी, हमारा समाज क्या सोचेगा इस बारे में ही सोचते रहते हैं। लेकिन डेटिंग पता है कौन करते हैं? या तो वो लोग करते हैं जो बेरोजगार होते हैं, कहीं जॉब कर रहे होते हैं और एक पार्टनर की तलाश में होते हैं, या कॉलेज के भरे हुए बच्चे होते हैं। अभी तुम्हारे पास खुद के लिए ही पैसे ना हो, या इतने कम पैसे हो जो तुम्हारे लिए सफिशिएंट ना हो, जो तुम्हारे फैमिली के लिए बैरली प्रोवाइड कर सके, तुम्हें लड़की क्यों चाहिए? या फिर कोई भी पार्टनर क्यों ही चाहिए, लड़का हो या लड़की? Call it gold digging, they call it not settling for less. And no one's asking you to be rich overnight, but at least be responsible and serious about your future. बेसिकली ये है कि मैं ऐसी लड़की को डेट करूं जिसके साथ मेरी कोई फ्यूचर की गारंटी नहीं है और उस पर मैं अपने सारे पैसे खर्च कर दूं, घंटा में करूं उस पर पैसे खर्च। And if that is too much, then maybe the problem is in the woman. Then maybe you need to step up. चुप लोड़ू। We're definitely going to do this. लौड़ा मेरा। Okay, so let's start with the pre-transition video, and for that I'll be needing a knife or a spoon for that chinking wala part, that chinking wala part, that chinking wala, that chinking wala part, that chinking wala part. जो haters मेरे होंगे वो कहेंगे men shouldn't be wearing makeup. Who gives a fuck? Go get a job. अबे असली बेरोजगार तो ये है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, अबे ये गिटार बजा भी नहीं रहा है, बकचोदी कर रहा है, और वीडियो पे आए तो शट द फक अप। तेरा तब भी कोई फ्रेंड नहीं था, अब भी कोई फ्रेंड नहीं है। अबे यार ये कितना डिल्यूजन में जीता है जंगल कॉक साले। At a playground. रात के 9 बजे तू प्लेग्राउंड में जाके क्या कर रहा है? As you can see, just me and the moon all alone. लोडू, चांद भी तेरा दोस्त नहीं है, अभी 20 मिनट में अमावस हो जाएगी। Because all my friends left me. Yeah. We are not surprised. And I'm not saying I am alone. I'm not saying I'm alone. अबे चोदू, इसको अलोन होना ही कहते हैं यार। इसको कोई सैनिटरी पैड्स पहनाओ यार। Because this is a sign that even if everyone leaves, you can still enjoy your own company. मेरे देश के सैनिटरी पैड मैन, अलोन और लोनली में फर्क होता है। Guys be like, not all men, not all men. But when it comes to a sister or girlfriend, suddenly it's all men. Crazy, right? Anytime a woman says she's feeling unsafe, it's why are you saying all men are like that? We're not all the same. Stop blaming all men. Okay, fine. But let your sister say she's going out at night. Now it is, don't trust any guy. Call me when you reach. Share your live location. अबे चुप कर जा लोडू, तू जैसे ही वो दरिंदे लड़के हैं, तू जैसे नहीं, तू ही वो दरिंदा लड़का है जिसके वजह से हमें अपनी बहनों से लाइव लोकेशन मांगना पड़ता है। Because when women say they are scared, they are not saying every man is bad. They are saying they don't know which man is safe. चॉइसेस भी एक चीज होती है। ओके देखो, भाई का जो कंटेक्स्ट है वो एकदम सही है। हाई कोर्ट मतलब इंडिया के हाई कोर्ट, मतलब जो इतनी बड़ी पोजीशन में अगर कोई इंसान ऐसा बोल रहा है,
वो अपने ही देश को अंदर से इन्फेक्ट कर रहा है, अपनी देश को अंदर से सड़ा रहा है। ऐसे इंसान को या तो कभी कोई गवर्नमेंट जॉब मत दो जो देश के डिसीजंस ले सके या जो देश में चेंजेस ला सके, या फिर ऐसे इंसान को जेल में डाल दो, क्योंकि जो ऐसी सोच रखता है उसके अंदर भी एक रेपिस्ट छुपा हुआ है। मतलब तुमने इतनी पढ़ाई की एंड इतना कुछ अचीव किया लाइफ में और तुम्हारी माइंडसेट ऐसी हो, तो फायदा क्या है? इससे अच्छा तो देश के वो जाहिल ठीक है जो एटलीस्ट लड़कियों को बुरी नजर से तो नहीं देखते। लेकिन तू ऐसे हाथ फोल्ड करके बैठ के क्या कर रहा है? पंगा लेना चाहता है? भाई मेरे घर पे जो काम करने वाली आंटी आती है वो तेरे से ज्यादा बलवान है और वो एक फेमिनिस्ट भी नहीं है। मतलब वो बात अलग है, उनको फेमिनिज्म का मतलब नहीं पता, बट तू ही चूतिया है। तुझे क्या लगता है लड़कियां ऐसी नहीं होती? भाई इसके आर्ग्यूमेंट्स भी कितने इनवैलिड है। Man without money will take yours. A man without confidence will take yours. A man without purpose will borrow your dreams. A man without virginity will take ना अगर उस कंटेक्स्ट में सोचा जाए, a woman without money will marry you, then divorce you, then take your alimony। मैं सिर्फ इस बात का जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ जिसका पॉइंट एक क्लियर करना चाहता है। And in today's episode, we are going to talk and understand what's misandry and misogyny properly. लोडू तू पहले अपना जेंडर आइडेंटिटी रिवील कर दे, पूरा नेशन वांट्स टू नो। वेल दैट्स इट। हम अवेंजर्स इकट्ठा कर रहे हैं, ओनली फैंस मॉडल्स, पीरियड मैन, इंडिया का डेमन सेल्वेटोर, एक और लोडू और अब हमारे सैनिटरी पैड मैन। यही हमारा देश का फ्यूचर नीचे लेके जाएंगे। वेल इससे पहले कि इसका जेंडर आइडेंटिटी क्राइसिस कंप्लीट हो जाए, सब्सक्राइब। Hey, back in this bitch part 2, and my ex said she love me, and I said, who is you? Ooh, damn, huh, what you saying? My hair on me like a nigga Super Saiyan. Hey.